गुरुदेव, ये वन तो कुछ अनोखा सा प्रतीत होता है। न पशु चरते दिखाई देते हैं और न पक्षी बोलते हुए सुनाई पड़ते हैं। इसका क्या कारण है ऋषिवर? बस इसका कारण है वो देखो, सामने पड़ी हुई शिला, पत्थर की शिला। पत्थर की शिला? इसका क्या वृतांत है गुरुदेव? ये अपने पति की प्रिय थी, इसके साथ छल हुआ और छल किया देवराज इंद्र ने, और तब इसके पति ऋषि गौतम ने इसे श्राप दिया कि जाओ तू पत्थर की हो जा, क्योंकि ऋषि गौतम ने श्राप तो दिया और साथ में जब इसने प्रार्थना की तब उन्होंने कहा कि जब श्री राम इधर आएंगे तो उनके चरण रज से तेरा उद्धार होगा। तो अतः हे राम, अब इस अहिल्या का उद्धार करो। जो आज्ञा गुरुदेव। अब आगे को प्रस्थान करो। यजमान आ गए। यजमान, यजमान, जय गंगा मैया, 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 जय गंगा मैया। मेरे यजमान हैं, मेरे यजमान हैं। अरे मोटे, सब तेरे ही यजमान होते हैं, मेरा कोई यजमान नहीं होता। तुझे पता है, जब मैं अपने यजमान के यहाँ जाता हूँ, पानी को बंद कर देता हूँ, दूध को शुरू कर देता हूँ। यजमान आओ, जय गंगा मैया तेरी जय हो गंगा। एलईडी वाला अगर मेरी आवाज सुन रहा है तो मंच पर तुरंत संपर्क करे। एलईडी वाला भाई, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। आओ बेटा राम,
बेटा, इसे तरुण तारिणी गंगा कहते हैं। हे गंगा मैया, हम आपको प्रणाम करते हैं। आओ यजमान, मेरे भगवान, मेरे यजमान, जय हो। तुम पीछे हटो जी, तुम पीछे हटो। ये मेरे यजमान हैं, कल भी थे और आज भी थे, कल भी थे और आज भी थे। पोंगा पंडित, पोंगा पंडित, मोटा पंडित, पोंगा पंडित, मेरी चुटिया है, तेरे सिर पर बिटिया है। आप मेरी यजमान है, सत्य कह रहा हूँ। मैं ही आपको वंशावली सुना सकता हूँ। मेरी पोथी चुराकर ये कहता है कि ये तुम्हारा यजमान है। मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ, आपकी वंशावली में आपको सुना देता हूँ। श्री राम लीला उत्सव कमेटी रजिस्टर्ड रोहतक आपका हार्दिक स्वागत करती है। इसके मुख्य कर्ता धर्ता हैं श्री राजेश जी जैन, श्री सुभाष जी तायल, श्री 1008 महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी परमानंद जी महाराज, मुख्य संरक्षक श्री रामलीला उत्सव कमेटी रजिस्टर्ड रोहतक। और बताओ, पूरे रोहतक की कुंडली पढ़ सकता हूं मैं। एक है झज्जर रोड, एक है भिवानी रोड, एक है दिल्ली रोड, एक है कौन सी वाली है जिससे हम आते हैं, हाँ, काठ मंडी, एक अनाज मंडी, एक कौन सी मंडी, फल मंडी, एक रेलवे स्टेशन, 2 बस स्टेशन, एक रिक्शा स्टेशन और एक साइकिल स्टेशन है। वहां से साइकिल चोरी थी अभी परसों। गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ है क्या? ये तो चलता ही रहता है। मैं सुनाता हूँ। मेरे पिताजी का नाम हरदयाल, उनके पिताजी का नाम दाऊदयाल, उनके पिताजी का नाम करदयाल, उनके पिताजी का नाम छलदयाल, उनके पिताजी का नाम हलदयाल, उनके पिताजी का नाम हलुआ, उनसे बड़ों का कलुआ, उनसे बड़ों का ललुआ। क्या है, क्या है? पोथी चुर गई, पोथी चुर गई, पोथी चुर गई। अब हम भी सुना दे। महाराज, ये सब आपके फर्जी पंडा हैं, आपके असली पंडा हम हैं। अजी कैसे आप इनके असली पंडा हो? हमारे घर में कंडा है, हमारे घर में डंडा है, हमारे घर में अंडा, हाँ, हमारे घर में कंडा है, हमारे घर में डंडा है और तुम्हारे घर में अंडा है। तो जानता नहीं है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं अरे मोटा गिर गया मेरे ऊपर टूटे टांग। अरे धोती खुल गई, धोती खुल गई, गड़बड़ हो गई। नीचे धोती खुली है, ऊपर चोटी खड़ी है, चोटी खड़ी है, धोती भरी है, कहाँ से काली है, कहाँ से करी है, गड़बड़ है, सब गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है, सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। हम ना पंडा है, ना कंडा है, ना डंडा है। हाँ, इसी से सुन लो, यही पंडा है, यही पंडा है। तू पंडा, तेरा बाप पंडा, तू पंडा, तेरा बाप पंडा। अरे मेरी पोथी जुड़ गई, मेरी पोथी जुड़ गई, पोथी खुल गई, पोथी जुड़ गई। महाराज, आपके प्राचीन पंडा हानि हैं। लीजिए, मैं आपको आपकी वंशावली सुनाई देता हूँ। आपके
वंश में जिस प्रकार वंशावली चली है वो बता देता हूँ। सज्जनों, इस छोटे से प्रसंग के माध्यम से ये जानकारी है सभी के लिए कि प्रभु श्री राम की वंशावली क्या है। महाराज, आपके वंश में सबसे पहले राजा व्यक्त हुए, जिनके पुत्र ब्रह्म तथा ब्रह्म का मारीच और मारीच का पुत्र कश्यप हुआ। राजा कश्यप के यहाँ राजा सूर्य का जन्म हुआ, जिसके नाम पर आपके कुल को सूर्य वंश कहते हैं। राजा सूर्य के यहाँ राजा मनु और मनु के यहाँ राजा व्यस्त का जन्म हुआ। राजा व्यस्त के पुत्र के यहाँ राजा अक्षवाकु और राजा अक्षवाकु के राजा काक्षी हुए। राजा काक्षी के घर में राजा बांड और राजा बांड के घर में राजा अरिरण्य उत्पन्न हुए। फिर राजा अमरस और अमरस के पुत्र प्रधु हुए। प्रधु के त्रिशंकर, त्रिशंकर के धरीमार और धरीमार के राजा जनाशु हुए। इसके पश्चात जनाशु के मानधाता, मानधाता के सुसिंधु और शिशुतंधु के दो पुत्र हुए, एक ध्रुव सिंधु और दूसरे प्रसन्नजित। ध्रुव सिंधु के राजा अस्त और अस्त के राजा भरत तथा भरत के यहाँ राजा सगर पैदा हुए, जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और जिनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के कोप से जलकर भस्म हो गए। इनके दो पुत्र असमंस तथा अंशुमान हुए। अंशुमान के राजा दिलीप और दिलीप के भगीरथ हुए, जो इस तरणतारिणी गंगा को मृत्यु लोक से यहाँ लाए। इन्हीं भागीरथ के पुत्र का नाम काकस्थ और काकस्थ के पुत्र का नाम रघु हुआ था, जिसके नाम पर आपके वंश को रघुवंशी कहते हैं। राजा रघु के यहाँ राजा कलमाकपात, कलमाकपात के राजा शंखन, राजा शंखन के सुदर्शन और सुदर्शन के राजा शीघ्रक उत्पन्न हुए। फिर राजा शीघ्रक के राजा मरु, मरु के प्रशस्त और प्रशस्त के अम्बरीक तथा अम्बरीक के यहाँ निकष ने जन्म लिया। इन्हीं निकष की संतान राजा जजात थे। राजा जजात के राजा नवाब, राजा नवाब के राजा अज और राजा अज के पुत्र ही आपके पिता दशरथी हैं। हाँ, ठीक है, रघुवंश के पंडा तुम ही हो। ये लो, अपनी दक्षिणा स्वीकार करो। जय हो, जय हो, आपकी जय हो। अब हम मिथिलापुरी पहुंच ही गए। महाराज जनक की व्यवस्थाएं देखेंगे। सुना है उनकी व्यवस्था बड़ी उच्च कोटि की है। बड़े दूर दूर से राजे महाराजे बुलाए हैं। उधर महाराज जनक को ये पता चला कि महामुनि विश्वामित्र पधारे हैं, तो वह अपने सचिव सहित उनका स्वागत करने के लिए चल दिए। सावधान, महाराज
मिथिला में आपका स्वागत है। हमारे निवेदन मात पर आपने मिथिला तक आने का जो कष्ट किया, हम अनुग्रही हैं। विदेहराज, आप तो स्वयं ऋषियों में महर्षि और ज्ञानियों में महाज्ञानी हैं। महाराज, आपने बड़ा अनुग्रह किया जो ऐसे सुअवसर पर दर्शन दिए। राजन, ये अयोध्या नरेश के माँ पुत्र सुकुमार हमारे साथ हैं। इनका नाम राम प्रणाम। और ये लक्ष्मण इनके छोटे भ्राता हैं। प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्र, चिरंजीव रहो। खुले हैं भाग्य अब मिथिला नगर वासी के चारों के। ऋषि के साथ ही दर्शन मिले दशरथ कुमारों के। राजन, ये आपकी बड़ाई है जो आपने इन बालकों के प्रति ऐसी श्रद्धा दिखलाई है। अच्छा महाराज, गुरुदेव, किसी प्रकार का कष्ट न उठाना। यदि किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो तुरंत सूचना पहुंचाना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज, हम यहाँ बड़े सुख में हैं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। निसंदेह मुनिवर की कृपा से हो गया जो इस ओर आना। लिखा भाग्य में दर्शन जनक जी आपके पाना। राजन, आपकी व्यवस्था सराहनीय है। आप निश्चिंत रहें। तो ठीक है गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अभी दूसरे अतिथियों से भी मिलने जाना है। अच्छी बात है, आनंद करो। गुरुदेव, लक्ष्मण जनकपुरी की शोभा देखना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ बेटा, जाओ, दोनों जनकपुर की शोभा देखा। और हाँ, लौटते समय संध्या वंदन के लिए कुछ खुशबू भी लेते आना। जो आज्ञा। चले लोक लोचन
ताजा ताजा दही ले लो, दही, मीठी दही। मीठी दही ले लो, मीठी मीठी ठंडी ठंडी ले लो दही, ले लो। भोग लगाओ, बिल्कुल ताजा दही है, गाय के दूध की है। लो लो चखो। अरे हमें भी चखवा दे दही। मीठा हो तो खिलवा दे, खट्टा हो तो दे दे, हम जो है कढ़ी बनवा लेंगे और क्या है। अरे जा जा अरे ऐसी बात है तो फिर रायता ही बन जाएगा लौकी का। जा जा, ये तो सुकुमारों के लिए है, ताजी ताजी दही। ये सुकुमार है और हम कठोर कुमार हैं। चल चल। भैया ले लो भैया, बेचन आई रे, बेचन आई रे, ये तो भागे खन आई रे, हो कमरा, हो